हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। वो भी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं उसको ही हम बस डिस्कस करेंगे। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर पाने हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे। पहला जो है आपका डिफाइन मैनेजमेंट, मतलब कि आपको मैनेजमेंट डिफाइन करना है, मैनेजमेंट क्या होता है। फिर उसके साथ साथ एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या करना है आपको, उसके एक्सप्लेन करने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके विशेषता है उस सब को आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने मैनेजमेंट के। फिर उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है इस वाले चैप्टर में, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव फंक्शन, एक्सप्लेन। क्यों, मतलब गोल ओरिएंटेड होता है और परवेसिव फंक्शन होता है, ये बताओ, एक्सप्लेन करो। तीसरा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछे जाते हैं, हर साल। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस बिटवीन करते हैं, मतलब कि डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका पूछा जाता है। ये चौथा क्वेश्चन हुआ आपका इस चैप्टर से। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है आपका जो पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट के हमें इंपॉर्टेंस बताने, उसको एक्सप्लेन करना है। छठा कौन सा क्वेश्चन होता है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, एक्सप्लेन। अगर मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। फिर आपका जो सेवंथ क्वेश्चन है, केस स्टडीज पूछ ली जाती है इफेक्टिवनेस पे या एफिशिएंसी पे, दोनों पे, ठीक है, दोनों पे केस स्टडीज पूछ ली जाती है। उसके साथ साथ मैंने इसमें ये भी बता रखा है जो ये सीबीएसई बोर्ड में कब कब आ रखे हैं क्वेश्चन इस चैप्टरों से। जैसे हमारे 2013 में आया था, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, आपके ये चैप्टर से क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड में। दूसरा जो चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने हर एक चीज़ों को कवर किया है। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ फेयोल विद एग्जाम्पल। मतलब कि हमें 5 प्रिंसिपल बताने हैं फेयोल के, उसके साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी देने। एक्सप्लेन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर कौन सा है तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेयोल एंड टेलर, मतलब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बताना है, ये आपसे पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शनल फोरेंसिक स्टैंडर्डाइजेशन जो कि पूछ लिया जाता है, इसी में होता है आपका, यही आपका पॉइंट है। केस स्टडीज में आपका क्या पूछा जाता है, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल वायोलेटेड, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, डिसिप्लिन और एक्सेट्रा। इसमें देखो आपको ना बहुत सारे पूछे जाते हैं, पर ये जो 3 है ये आपके थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर केस स्टडीज पूछ ली जाती है। अब ये कब कब सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं वो आपके ईयर लिख रखे हैं, 2014, 2016, 17, 19, 20, 21, 23 में आपके इस चैप्टर से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। अब जो है आपका तीसरा चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के हर एक क्वेश्चन को हमने कवर किया, जो कि पहला जो आपसे पूछ लेंगे, व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। एक्सप्लेन इट्स फीचर, मतलब कि उसके जो फीचर है उसको भी एक्सप्लेन करो, ये पूछ लिया जाएगा। दूसरे में क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंपोनेंट, मतलब कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंपोनेंट को एक्सप्लेन करो, है ना। तीसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा वो चीज़ बतानी है आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी भी हम कह देते हैं, क्या होता है इनके बारे में आपको बताना। और केस स्टडीज क्या आएगी आपकी, आइडेंटिफाई करना है आपको इन डायमेंशन सबको, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, पॉलिटिकल, इन सब के आपको केस स्टडीज पूछ ली जाती है। और कब कब आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हैं,
पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चंस 2012, 2015, 18, 20, 2023 और 2024 में पूछे गए हैं। ये आपके ईयर भी लिख दिए गए हैं जिससे आपको सिंपली पता चल जाए जो कि कब कब ज़्यादा आए हैं। अब जो है चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 कौन सा है आपका? प्लानिंग है। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। पहला जो है डिफाइन करो आप प्लानिंग को, उसके साथ साथ उसके फीचर्स भी बताओ, उसके एक्सप्लेन भी करो फीचर को। दूसरा क्या, स्टेप बताओ प्लानिंग प्रोसेस का, ठीक है। तीसरा कौन सा है, जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग होती है उसको बताओ, जैसे रिजिडिटी, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, ईटीसी। मतलब और भी हैं पर ये जो 3 हैं वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को भी एक्सप्लेन करना है आपको। पांचवा कौन सा, केस स्टडीज पूछ ली जाएगी आपकी प्लानिंग लिमिटेशन पे, प्लानिंग की लिमिटेशन पे केस स्टडीज पूछ ली जाएगी। अब जो है सीबीएसई बोर्ड में कब कब ये वाले चैप्टर से पूछा गया है, 2013, 17, 18, 2021, 2022 में पूछे गए हैं। आपका चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, जिससे हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो है आपसे क्या पूछ ली जाएगा ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप को पहले एक्सप्लेन करो। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर व्हाट इज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स भी जैसे फंक्शनल और डिविजनल है उसको पूछ लिया जाएगा। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब क्या होते हैं, ऑथोरिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और अकाउंटेबिलिटी, तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन करना है, मतलब डिफरेंस बताना है हमें। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है, उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंस भी बताने। पांचवा, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन। मतलब दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। उसके साथ साथ अभी कब पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर से, 14, 16, 18, 20, 23 ईयर में पूछा गया, 2014 है ना। उसके साथ चैप्टर 6 स्टाफिंग से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। दूसरा स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब पहला जो है हमें मीनिंग बतानी और इंपॉर्टेंस बतानी स्टाफिंग की। दूसरा स्टेप बता देना स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या होता है। आपको पता होगा स्टाफिंग प्रोसेस की बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको हमें एक एक करके लिखना पड़ता है। उस चीज़ों को ही आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है, जिससे बताते हैं हम सब जो स्टेप्स क्या क्या रहे हैं हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के। तीसरा जो है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मेथड जो होता है उसके बारे में बताना है हमें। चौथा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये। व्हाट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है, उसके साथ साथ मेथड भी बताने, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। फिर क्या है आपका छठा क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। मतलब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अब ये कब कब पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में सीबीएसई, 2014, 17, 19, 21, 24 में पूछा गया। चैप्टर 7 जो है डायरेक्टिंग, उसके जो है आपके ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन आ जाते हैं। उसके साथ साथ ये दूसरा क्वेश्चन है आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा और आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी मैस्लो की थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो संचार होता है उसके बारे में बताना है। चौथा, बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, जो कि आप अगर आपने टेस्ट दिया हो या एग्ज़ाम दिए हो तो उसमें आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी कब कब पूछा गया है ये सीबीएसई बोर्ड में, 2013, 15, 18, 2020 और 22 में। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब उसके प्रोसेस बताइए, उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंस भी बताइए कंट्रोलिंग के। तीसरा क्वेश्चन क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग के प्रोसेस के स्टेप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चौथा जो है रिलेशनशिप बतानी है आपको प्लानिंग के और कंट्रोलिंग के बीच में। मतलब रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में आपको बतानी है। अब कब कब पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में, 2014, 16, 17, 19, 20। चैप्टर 9 जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी पता करेंगे हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना 6 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
पहला जो पूछा जाता है मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम पहले मीनिंग तो बता ही देते हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी पूछ लेता है इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके, उसको बताइए। दूसरा आपको फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बोल देता है, और या इन दोनों में से फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, इन दोनों में से एक तो पूछा ही जाएगा, ना तो कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जाएगा, ना तो फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के, मतलब इन दोनों में से पक्का है एक क्वेश्चन तो आना ही है। चौथा जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें मीनिंग आपसे पूछ ली जाएगी, इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी, डिविडेंड डिसीजन फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा, और केस बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा आपका उसमें किस में आएगा, कैपिटल बजटिंग पे आएगा। और ये कब कब पूछा गया है आपका, 2015 में, 17, 18, 20, 22, 24 सब में पूछा गया। अब जो चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट, उसमें जो आपके 6 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आपसे पूछ लिया जाता है डिफरेंस क्या है और इसके आता है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन बताइए। तीसरा स्टॉक चेंजेस एक्सचेंज के बारे में फंक्शन बताइए, या सेबी ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन के बारे में, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है वो बताइए। अभी कब कब पूछा है, 2013, 16, 19, 21, 23 में पूछा गया। अब जो चैप्टर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिससे कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में सबसे पहला आपसे पूछ लेगा मीनिंग बताइए मार्केटिंग का और फीचर बता दिए। दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग पूछा जाता है। तीसरा जो मार्केटिंग मिक्स है, जो कि 4 P's है, आपको पता होगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में बताया जाता है। चौथा जो है प्रोडक्ट मिक्स में आपसे ब्रांडिंग के, पैकेजिंग, लेबलिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा ना। तो 5वां जो क्वेश्चन है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, या छठा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। अब कब कब पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में, 2014, 16, 18, 20, 22 और 2024 ऐसे में आपसे पूछा गया। जो चैप्टर 12 है आपका, लास्ट चैप्टर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिससे आपसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने लिख दिए। लास्ट का है आपका चैप्टर, जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पूछ लेते हैं, और उसके साथ साथ एजेंसी के बारे में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन हो जाता है। उसके साथ साथ वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और उसके साथ हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, मतलब कि कौन कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट, है ना, उसके बारे में पूछे। मतलब इसमें से थोड़ा सा कम पूछा जाता है, पर पूछा जाता है, और वो भी मैंने लिख दिया है, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। और उसके साथ साथ ही कब कब आए, जैसे 2013 में आए, 15 में, 18 में, 21 में, 24 में, ऐसे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, एंड होता है हमारी इस वीडियो का। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अगर किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ रखा है वो इससे पढ़ ले तो बहुत अच्छे मार्क्स से वो पास हो सकता है और अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, उसके साथ साथ अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर ले इस चैनल को, जिससे आपसे ही रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद।